जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसमें आप लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न सब्जेक्ट वाइज, जिसको हम देख रहे हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। इस समय भूगोल का चल रहा है। भूगोल में हम लोग देखेंगे और कई प्रश्न इसमें पूछे जा चुके हैं जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आप देखिए। पहला प्रश्न आया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कई कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है। इस टाइप के प्रश्न चाहे आईएएस के हो चाहे पीसीएस, आजकल तो पुलिस के भी परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला कथन है, भौमिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है। सही है, बिल्कुल सही। आप जानते हैं कि जो भौमिक यानी स्थलीय मील होती है लगभग 1600 मीटर की होती है और जो समुद्री मील होती है लगभग 1800 मीटर की होती है। तो पहला कथन सही है। दूसरा, हरमैटन पूर्वी अफ्रीका की धूल भरी पवन है। ये गलत है, क्योंकि हरमैटन पश्चिमी अफ्रीका की धूल भरी पवन है। तीसरा कथन है, ग्रीस तथा अल्बानिया आइबेरियन प्रायद्वीप के भाग हैं। तो ये भी गलत है। आइबेरियन प्रायद्वीप आप जानते हैं यूरोप का वो पार्ट है जहाँ पर जिब्राल्टर जलसंधि है, बगल में स्पेन है, बगल में पुर्तगाल है। ये सब क्षेत्र आइबेरियन प्रायद्वीप में आते हैं, जबकि ग्रीस अल्बानिया ये इटली के पूर्व साइड हैं। तो ऐसे में ये सब नहीं आएंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो दो कथन गलत हैं, केवल पहला सही है। तो ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन डी, यानी पहले में ऑप्शन डी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देखेंगे। आप इस सभी प्रश्नों का यानी इस वीडियो का लाभ तब ले पाएंगे जब आप प्रश्न को पढ़ने के बाद वीडियो को रोक कर आप देखेंगे कि आप अपने माइंड में उत्तर को क्लिक करें। उसके बाद तब देखेंगे हम क्या सही लगा रहे थे या गलत हो रहा था मेरा। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं। सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है क्वेश्चन नंबर 2 में, महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक है। पृथ्वी का ताप संतुलन, ये भी सही है। तीसरा कथन है, महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। ये भी सही है। और चौथा कथन है, महासागरीय धाराएं महासागर समरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। जिसमें चारों कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसमें भी सही होगा। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे और उसके बाद यहाँ पर मिलान करने के लिए देखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, ध्यान से आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि निम्नलिखित दिए गए मानचित्र में हिंद महासागर क्षेत्र के 4 द्वीप लिखा गया। ए सेशल्स, बी चागोस, सी जो है वो मार्सिरिया है और डी सुक्रोटा। उसको 1, 2, 3, 4 के रूप में अंकित किया जाना है और सुमेलित करना है। तो अगर हम देखें, आप देख रहे हैं कि ए सेशल्स, तो इसमें आप पहले मैप देखेंगे अच्छी तरह से। मैप में आप देखें भारत है, ये अरब प्रायद्वीप है और ये अफ्रीका है और ये आपका मेडागास्कर, हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये 4 द्वीप हैं। एक द्वीप ये 2 नंबर से निरूपित किया गया है, 1 नंबर से, 3 नंबर से और 4 नंबर से, इन सबको निरूपित किया गया है। तो आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि कौन सा कथन सही है। तो ध्यान देना कि जैसे दिया गया है ए सेशल्स, तो सेशल्स द्वीप कहाँ पर है? ए सेशल्स है, गोले के अंदर सेशल्स है, मतलब A3 से निरूपित किया गया है। A3 हो गया। बी दिया गया है चागोस, बी चागोस, और चागोस द्वीप कहाँ पर है? आप देख रहे हैं ए,
यानी चागोस को 1 से निरूपित किया गया है, यानी A3B1। और उसके बाद कहा गया है सी मार्सिरिया, सी को 4 से निरूपित किया गया है, ए है 4 मार्सिरिया। और डी जो द्वीप है वो है सोक्रोटा द्वीप आप देख रहे हैं यहाँ पर स्थित है, 2 से निरूपित किया गया है। तो आप देखें कि A3B1 C4 D2 इन 4, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। भूगोल में हमने बताया था मानचित्र का विशेष महत्व है, मानचित्र देखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, इसमें दिया गया है कथन और कारण। कथन में दिया गया है लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। कथन सही है। कारण हम देखेंगे, लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। ये भी सही है, लेकिन इसके कारण ये घटना नहीं होती है। दोनों सही है, व्याख्या नहीं तो ऑप्शन बी सही है। अगर इसके कारण यानी कारण के कारण ही कथन होता, ये जो कथन है वो उसका मेन कारण होता, तब ए सही होता। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें, इसमें महासागरीय परिखा दी गई है और स्थान कहाँ पर है। तो महासागरीय परिखा पहले आप लोग समझ लेंगे क्या होता है। महासागरीय परिखा का मतलब होता है गर्त, महासागरीय गर्त। जैसे आपने देखा कि एल्यूसियन, ठीक, एल्यूसियन जो गर्त है कहाँ पर है, तो ये एल्यूसियन जो है उत्तर प्रशांत महासागर में है, यानी A2। सुंडा आप इसमें ज़रूर जानते होंगे, ठीक। और सुंडा कहाँ पर है, हिंद महासागर में है, सुंडा हिंद महासागर में है। और कार्मेडिक जो है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। और यस सैंडविच ये दक्षिण आंध्र महासागर में स्थित है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो बी इसमें सही है, A2 B3 C1 और D4। तो इस प्रकार बी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि मानचित्र में महासागरीय धाराओं का निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म दिखाया गया है। कौन सा युग्म दिखाया है, कौन कौन सी धाराएं हैं। तो ध्यान देना, इसमें ऑप्शन नंबर डी बेंगुला और गिनी की धारा। ये ध्यान देना, ये जो मानचित्र अफ्रीका का मानचित्र है, नीचे से गिनी की धारा जो कि एक गर्म जल धारा है, ऊपर से बेंगुला की धारा जो कि एक ठंडी जल धारा है, यहाँ पर प्रदर्शित की गई। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे, हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे तो इसमें ध्यान देना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, इसलिए ये उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो याद रखना 5 किलोमीटर, लगभग औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर है। तिब्बत के पठार आप जानते हो विश्व का सबसे विस्तृत पठार है, ये भी चीन में है। और पामीर का पठार वो भी चीन में है, जबकि विश्व का सबसे, जिसको कहते हैं पामीर का जो पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की छत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। दक्षिण अटलांटिक महासागर की जो शीतल धारा है वो बेगुला, अभी हमने देखा बेगुला की धारा एक ठंडी धारा है और दक्षिण अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे कि बरमूडा
त्रिभुज कहाँ स्थित है? सबको आपको पता होगा बरमूडा त्रिभुज, यानी जो एक उत्तरी अमेरिका है, यहाँ दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर स्थित है बरमूडा ट्रायंगल उसको बोलते हैं। तो आप ये कहाँ पर है? पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 आप देखेंगे, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित लवणों में से सागरी जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? यानी खारापन में, सागर के खारापन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 11। तो आप लोग माइंड में क्लिक कर लिए होंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो ध्यान देना, कनारी की धारा। कनारी की धारा ये इसमें यानी दक्षिण अटलांटिक महासागर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे, बृहद ज्वार कब आता है? क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है बृहद ज्वार कब आता है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो तभी बृहद ज्वार आता है। एक प्रश्न पूछा गया है, लवणता की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? मृत सागर। अगर झील बात करें, अगर झील की बात की जाए तो वान झील तुर्की में है, वान झील। तो वान झील में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है, लेकिन इन ऑप्शन में अगर देखा जाए तो मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। ठीक, मृत सागर। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ब्राज़ील की धारा जो कि दक्षिण अटलांटिक महासागर, बिल्कुल सही है। हम्बोल्ट की धारा, पेरू या हम्बोल्ट की एक का नाम है, उत्तरी प्रशांत महासागर, ये बिल्कुल गलत है। बी ये गलत है, क्योंकि ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू या हम्बोल्ट की धारा है ना। तो इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं, तो बी सुमेलित नहीं है। जबकि गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये भी सही है। अग्लुहास हिंद महासागर, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ पे? मृत सागर, लाल सागर, साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, या वान झील टर्की में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको याद रखना है कि वान झील, अभी हमने बात किया कि मृत सागर वान झील दोनों दिया गया है, तो वान झील जो है तुर्की में है, टर्की में है, सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। जबकि अगर वान झील नहीं दिया गया, सागर की बात करें तो मृत सागर सबसे ज़्यादा लवणता इसमें पाया जाता है, सबसे खारापन। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 आप देखेंगे, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, यानी पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए श्रीलंका। श्रीलंका को हिंद महासागर की मोती भी कहा जाता है, और श्रीलंका में जो सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा, सबसे लंबी नदी है, याद रखना, महावेली गंगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे, समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? तो ध्यान देना, इसमें 20 में भी बी सही है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र नीला प्रतीत होता है। अगला एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 आप देखेंगे, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ध्यान देना, यह एक महासागरी धारा है। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरी धारा है। मलक्का जलसंधि किसको किसको जोड़ती है? क्वेश्चन नंबर 22 आप ध्यान देना, जलसंधियों से निश्चित प्रश्न पूछा जाता है। तो हिंद महासागर को चीन सागर से जोड़ने का काम मलक्का जलसंधि के द्वारा होता है। हिंद महासागर से चीन सागर को जोड़ने का काम मलक्का जलसंधि। क्वेश्चन नंबर 22 ए। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि 2004 में हिंद महासागर में भूकंप आ गया था, और
इससे क्या हुआ, एक सुनामी उत्पन्न हो गई। सुनामी उत्पन्न होने के बाद बहुत सारी घटनाएं हुई। इनमें से कौन सी घटना है जो इसमें समाहित नहीं है, जो कि गलत है यानी सही नहीं है? तो ऑप्शन ए आप देख रहे हैं, ए सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से आधागमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा पर 15 मीटर तक खिसकाव होने से कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई। सही है। ऑप्शन नंबर बी में परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में देखा जाए, वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंपजनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत को घात उतार दी है। तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में और सारे प्रश्न को हम शामिल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।